यहाँ पे मैंने 1.25 किलो कीमा लिया है जिसे मैंने मशीन में 2 दफ़ा निकलवा लिया था। इसमें हमने प्याज शामिल करने हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पहले से इन्हें मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। साथ ही मैंने 1 लहसुन की गट्ठी और 2 बड़े साइज़ के मैंने टुकड़े लिए थे अदरक के। 1 मैंने प्याली इसमें सब्ज़ धनिया लिया था, आधी प्याली इसमें पुदीना था और 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें। इन सबको मैंने ग्राइंड करके पहले से ही मैंने तैयार करके रख लिया था ताकि टाइम की बचत हो जाए और साथ में वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा डालने से ये कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं और जो लोग अंडा नहीं खाते हैं आप इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये मसाला लिया है, तिक्का मसाला, जो कि मैंने अभी लास्ट में आपको इसकी वीडियो मैंने दी थी। ये हम इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून। 1.25 किलो कीमा है और इसमें ये 3 टेबल स्पून ये मसाला जाएगा। आप यकीन माने कि ये मसाला इतना ज़बरदस्त इसका मज़े का टेस्ट है। आप इसके कबाब बनाएं, आप मुझे ज़रूर अपना फीडबैक देना और आप ज़रूर कहेंगे कि भी बहुत ही कमाल की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें हमने इसके बाद फिर हमने इसमें शामिल कर देना है बेसन 2 टेबल स्पून। नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है, लेकिन यह है कि अगर आप नॉर्मल नमक खाते हैं तो आपको नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मसाले में नमक मौजूद है। अब कीमे को आप अच्छे से मिक्स कर लें इन मसालों के साथ ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। इसके बाद फिर हमने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है और रेस्ट देने के बाद फिर हमने इनके कबाब बनाने हैं और इस तरीके से आप इन कबाब की शेप दे लें। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप इस तरीके से कोई स्टिक भी ले सकते हैं या फिर आप पेंसिल की मदद से भी इस तरह कबाब बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कबाब बनाए हैं, बाकी मसाला मैंने रख दिया है और बाकी के मसाले को मैं ऐसे ही उसके कबाब बना के उन्हें मैं फ्रीज़ कर दूंगी और इसी तरह आप भी कर सकते हैं। और जब आपको फ्राई करने हो आप उन्हें आधा घंटा पहले निकालें और आप इसी तरह ही फ्राई कर लें। अब हमने कबाब को फ्राई करने के लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसे गर्म कर लेना है। जब आप देखें कि ऑयल गर्म हो चुका है तो आप चूल्हे की आंच को हल्का कर दें और ये तमाम कबाब आप इस ऑयल में इस पैन में डाल दें। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने ये कबाब इस पैन में डाल देने हैं तो आपने चमचा बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और हल्की आंच में आपने इन्हें शैलो फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक एक साइड से, और इसी तरह ही आपने 3 से 4 मिनट तक दूसरी साइड से आपने इनको फ्राई करना है। जब आप देखें कि 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये हल्के से नीचे से जी आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो चुका है, फ्राई हो चुके हैं, तो आप इनकी इस साइड चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी आप इसी तरह ही 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त टिप शेयर करती हूँ। अगर आपने ये गोला कबाब सिज़लर टाइप बनाने हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ तो आप ये इसे इसी तरह इस पैन में भी बना सकते हैं। जब आप देखें कि इस तरह ये कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं तो इस टाइम पे हमने इसमें प्याज शामिल कर देने हैं, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हम शामिल कर देंगे और इन प्याज को हमने इन्हीं कबाब के साथ ही तकरीबन 1 मिनट तक ही हमने इन्हें फ्राई करना है क्योंकि इसमें जो इसका जो ऑयल होता है, जो इसका मसाला होता है वो पैन के साथ लगा होता है, वो इस प्याज के साथ लग जाता है और बड़े मजे का एक फ्लेवर सा इस प्याज का आ जाता है और थोड़े से प्याज नरम हो जाते हैं और बिल्कुल वही रेस्टोरेंट स्टाइल में वो जो ग्रिल वाला जो फ्लेवर होता है ना कबाब का, वही इसका फ्लेवर होगा और बिल्कुल वैसे जैसे आप सिज़लर डिश में आप इन कबाब को डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे डिश आउट कर लेना है और इसको आप जनाब पराठे के साथ खाएं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनते हैं और इसमें जो मैंने तिक्का मसाला बनाया उसकी तो बस क्या ही बात है। आप जरूर ट्राई करें वो मसाला। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने ये लास्ट ही मैंने वीडियो उसकी मैंने डाली है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आप जरूर ट्राई करें और ये भी रेसिपी आप जब ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक भी दें। इसे आप पराठे के साथ खाएं तो बस मजा ही आ जाएगा। तो मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।